हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, कैसे करनी है और उसका कैसे आपको इंग्लिश बोलने में फ़ायदा मिलेगा। होता क्या है कि स्कूल में, कोचिंग्स में हमको ये बताया जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन करिए और स्टेज प्रेजेंटेशन करिए। इन दो एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। हम ये बता रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए आपको कम से कम 15 एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। इन 15 एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 एक्टिविटीज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश। एक एक एक्टिविटीज़ पे हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे अपनी लाइफ में। सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन से आप भली बात परिचित हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको 14-15 लोगों को एक ग्रुप में बैठा करके टॉपिक दे दिया था, बच्चे उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। जैसे टॉपिक आपको दे दिया गया, विच स्कूल इज बेटर, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। यह टॉपिक दे दिया, विच लाइफ इज बेटर, रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ। यह दे दिया गया, विच हॉस्पिटल इज बेटर, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस तरह के टॉपिक धीरे धीरे आपको लगातार दिए जाते हैं, इस पर आप डिस्कशन करते हैं, आपकी स्पीड अच्छी होती है। दूसरी चीज, स्टेज प्रेजेंटेशन। स्टेज प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे आप स्कूल, कॉलेज, कंपनी, सोसाइटी, हर जगह आप जाते हैं, मंच के माध्यम से आपको बोलना पड़ता है। आप मंच पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं, वहाँ से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब पे आप रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो वो आपका स्टेज प्रेजेंटेशन कहलाता है। स्टेज प्रेजेंटेशन में कैसे शुरुआत करें, कैसे लोगों को ग्रीटिंग्स दें, ग्रेटिट्यूड दें, ग्रीटिंग्स ग्रेटिट्यूड के बाद कैसे टॉपिक पे आप टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करें, ये सब चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन में सिखाई जाती हैं। प्रेजेंटेशन में आपको एक बेहतरीन आपको स्पीकर बनाता है, क्योंकि मंच से नीचे जब हम रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मंच पे आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, बोलते हैं, तब हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, टॉक शो। टॉक शो जैसा कि आप टीवी में देखते हैं, दो पार्टी के लोग आते हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं। टीवी वाले उनको टॉपिक देता है, उसी टॉपिक पे लगातार डिस्कशन करते हैं, उसको टॉक शो कहा जाता है। इस तरह से आप घरों में एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके आप इस पर डिस्कशन करेंगे, इससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सकती है। चौथी चीज़, स्लिप कॉन्वर्सेशन। स्लिप कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, आपको टॉपिक दे दिया जाता है, टॉपिक पेज के माध्यम से दिया जाता है, आपको एक स्लिप दिया जाता है और स्लिप में एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, सेंटेंस कैसे बोलना है, सेंटेंस का उतार चढ़ाव क्या होता है, ये सब कुछ आपको स्लिप कॉन्वर्सेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। स्लिप कॉन्वर्सेशन के माध्यम से आप ये सीखते हो कि कैसे हम क्वेश्चन को सामने वाले से पूछें, कितना ज़्यादा उसमें पंक्चुएशंस का प्रयोग करें और कैसे यूज़ करें, ये सब कुछ स्लिप कॉन्वर्सेशन में आपको सिखाया जाता है। पांचवा जो एक्टिविटीज़ है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, वो है आपका 1-on-1 कॉन्वर्सेशन। ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है 1-on-1 कॉन्वर्सेशन, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे जब जीडी करते हैं बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोल पाते हैं, प्रेजेंटेशन में नहीं बोल पाते हैं बच्चे, और इसके बाद ये टॉक शोज में नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए चौथा ऑप्शन है 1-on-1 कॉन्वर्सेशन। 1-on-1 कॉन्वर्सेशन में क्या करते हैं कि बच्चों को एक बच्चों के सामने एक बच्चे को रख दिया जाता है, उनको सिंपल टॉपिक दे दिया जाता है कि हु इज़ बेटर, मदर और फादर, बॉयज और गर्ल्स। तो सॉरी, वो बच्चे उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, उससे उनका हेजिटेशन खत्म होता है। धीरे धीरे वो बड़े टॉपिक्स पे और जो कठिन टॉपिक है उस पर आते हैं, टफ टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं।
इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो 6वीं एक्टिविटीज है स्पोकन सीखने के लिए, वो आपका है क्लाइंट मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन इंग्लिश का। क्लाइंट मीटिंग में आपको एक पद दिया जाता है, पोजीशन। जैसे आपको प्रिंसिपल बना दिया गया, आपको डायरेक्टर बना दिया गया, आपको हॉस्पिटल का मालिक बना दिया गया, आपको फिल्म स्टार बना दिया गया। आपको इस तरह की पदवी दी जाती है और सामने वाला आकर के आपसे बातचीत करता है, जिससे आपकी बोलचाल की भाषा तो अच्छी होती है, उसके साथ साथ आपके अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंस भी सिखाया जाता है, उस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है कि जब आप प्रिंसिपल हैं तो आपको किस लहजे में बात करना है, जब आप मार्केटिंग मैनेजर हैं तो आपको किस तरह से बात करना है। ये सारी चीज़ें क्लाइंट मीटिंग्स में सिखाई जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 7वीं एक्टिविटीज, 7th एक्टिविटीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। देखिए, इन सब के बाद अब जो 7वीं है, ये है आपका जैम सेशन। जैम सेशन का फुल फॉर्म होता है जस्ट अ मिनट सेशन। इसमें आप 1 मिनट के अंदर किसी भी टॉपिक को कितना बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ जैम सेशन में हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके किस तरीके से टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे टॉपिक आपको दे दिया गया मदर, या आपको टॉपिक दे दिया गया डिसिप्लिन, या आपको टॉपिक दे दिया गया ड्रेस, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। जब आप एक्सप्लेन करते हो, लगातार आपको 1 मिनट को उसी टॉपिक पे बिना रुके बोलना पड़ता है, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक्सप्लेन करने की स्पीड अच्छी हो जाती है। जैम सेशन के साथ साथ जो आपकी 8वीं एक्टिविटीज है, 8वीं एक्टिविटीज, इसको हम बोलते हैं पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन देखिए, जो पिक्चर कंपोजिशन है, पिक्चर कंपोजिशन में हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये बच्चा करने लगा तो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे दिमाग में बहुत से वर्ड्स होते हैं, हमारे जबान पे बहुत से वर्ड्स होते हैं, लेकिन निकलते नहीं हैं और दिमाग से जबान तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका रीजन क्या है? हम टॉपिक पे सोच ही नहीं पाते हैं, ना उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिक्चर कंपोजिशन में आपको एक फिगर दे दिया जाता है, उसमें फिगर बना रहता है पेड़ का, या आपको वहाँ पे उस जो पिक्चर रहेगा उसमें आपको बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई जाएंगी। उसको देख करके आपको दे दिया जाएगा, आप इस पर एक स्टोरी तैयार करिए। तो क्लास में अगर 50 बच्चे तो 50 तरह की स्टोरी बन जाएगी। इससे क्या होता है, जो वर्ड्स आपके दिमाग में जबान पे नहीं आते तो वो पहले तो दिमाग में आएंगे, दिमाग में स्टोर होकर फिर आपकी ज़बान पे आएंगे। जब आपकी ज़बान पे आएंगे तो आप उसको बोलना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़, आपको कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लगातार प्रयोग न करने से भूल जाते हैं, लेकिन जब पिक्चर में स्टोरी आप तैयार शुरू करते हैं बनाना, तो वो आपको जल्दी से याद हो जाता है, वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाता है। इससे आपका रिटेन और ओरल दोनों स्ट्रांग होता है पिक्चर कंपोजिशन के माध्यम से। पिक्चर कंपोजिशन के बाद जो अगली एक्टिविटीज़ है वो आपकी है टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जब हम वीकली टेस्ट लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शुरू के 3-4 महीने तक जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, फेल होते हैं, उनको मार्क्स कम मिलते हैं, उससे उनका मोरल थोड़ा डाउन होता है, लेकिन उनको जब सिखाया जाता है कि नहीं अब ये एग्जाम्स में और अच्छा करोगे, उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। जब 1 महीने बाद वो बच्चा देखता है जहाँ वो 10 नंबर पा रहा है, 50 नंबर पा रहा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। टेस्ट होता है आपका, मॉक टेस्ट होता है, ओरल, रिटन तीनों तरीके से कराते हैं। इसके माध्यम से बच्चे के अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है, जिससे बच्चा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने चारों एक्टिविटीज़ में अच्छा हो जाता है। जो आपकी 10वीं एक्टिविटीज़ है वो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, और टेबल एटिकेट्स क्या होता है, खाते समय हमको कैसे, कौन से चम्मच से क्या खाना चाहिए, किस चम्मच के कहाँ प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ एटिकेट्स, मैनर्स, कौन से वर्ड्स कहाँ यूज़ करना है, एक्सक्यूज मी का कहाँ प्रयोग करना है, सॉरी का कहाँ प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ आपको रियल टाइम इंटरव्यू, न्यूज़पेपर रीडिंग, आर्टिकुलेशन, साउंड की क्लास भी होती है स्पोकन में, और साउंड के साथ साथ आपको हम प्रोनाउंसिएशन, ये एक्टिविटीज कराते हैं। अब ध्यान से समझिए इन पांचों के बारे में। 11वां रियल टाइम इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इंटरव्यू में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, निकलते हैं वहाँ से, कैसे सामने वाले को उत्तर देना है, लॉजिकली क्या आंसर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रियल टाइम इंटरव्यू में हम सिखाते हैं। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग और मैगजीन्स रीडिंग, ये जो एक्टिविटीज़ है इससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ सही होता है, बहुत तेज़ डेवलपमेंट होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद हम लोग बुक रीडिंग भी सिखाते हैं बच्चों को। बुक रीडिंग में आप रीडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। लगभग 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं कि हमारी रीडिंग स्पीड क्या है। इवन टीचर्स भी नहीं जानते हमारी रीडिंग स्पीड क्या है। 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो होती है आपकी रीडिंग स्पीड। जो बहुत कमज़ोर बच्चा है वो 1 मिनट में 50 वर्ड पढ़ पाता है। एवरेज बच्चे 1 मिनट में 200 से 300 वर्ड्स पढ़ पाते हैं, और जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो 500 से 700 वर्ड्स तक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है जब अंदर व्हेन इट टचेस द ब्लेड्स इट प्रोड्यूस साउंड्स। ओके, आर्टिकुलेशन से हम एक एक अक्षर का उच्चारण कहाँ से किस जगह से करते हैं, ये सब कुछ आपको आर्टिकुलेशन में सिखाया जाता है। आर्टिकुलेशन के बाद साउंड की क्लास होती है। साउंड की क्लास में हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, एक्सेंट क्या होता है, वॉइस एक्सेंट क्या होता है, और साउंड की क्लास में प्रॉपर्ली सिलेबस क्या होता है, शब्दों का उतार चढ़ाव क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आपको साउंड की क्लास में सिखाया जाता है। और सबसे लास्ट प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपको पंक्चुएशन भी सिखाया जाता है। कि जब हम बोल रहे हैं हमको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रुकना है, ये सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन और पंक्चुएशन के एक्टिविटीज़ में कराते हैं। ये रही 15 एक्टिविटीज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश, 15 एक्टिविटीज़ ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। और यही एक माध्यम है जो हमको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी कोचिंग है GCL कोचिंग। अगर आपको इंग्लिश सीखना हो, इंग्लिश के साथ साथ SSC, रेलवे, बैंक और टेट, सीटेट, UPSI सब चीज़ की तैयारी हमारी होती है। आप हमारी कोचिंग GCL कोचिंग को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। GCL कोचिंग। थैंक यू क्लास।